नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें रीवा से मिल रही खबर के साथ, जहां बिजली कर्मचारी और उपभोक्ता के बीच मारपीट हुई है। पद्मधर कॉलोनी जहां पर मारपीट को लेकर जानकारी सामने आई है। बिजली कनेक्शन काटने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, बकाया नहीं दिया गया था और उसके बाद कर्मचारी यहां पर पहुंचकर कनेक्शन काट रहे थे। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई इस बात को लेकर के बुरी तरह से मारपीट की गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली कर्मचारी और उपभोक्ता के बीच की झड़प, सरेआम सड़क पर दनादन मारपीट होती रही। आसपास लोग बीच बचाव के लिए भी आए, लेकिन बहुत बुरी तरह से झड़प हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सरेआम मारपीट की तस्वीरें। और अगली खबर भी रीवा से ही, जब वहां बदमाश का जुलूस निकाला गया है पुलिस की तरफ से। चेहरा छुपाते हुए बदमाश सत्यम नजर आया है। तीसरे दिन गोली मारी थी 3 दिन पहले इस पूरी वारदात को लेकर, लेकिन जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो इस व्यक्ति को यहाँ की सड़कों पर ले जाया गया, ये दिखाने के लिए कि कानून बहुत सख्त है और अपराधियों का यही हाल होने वाला है मध्य प्रदेश में। तो पुलिस ने सत्यम को जिला बदर कर दिया है। जुलूस जब पुलिस निकाल रही थी, इसे रिकॉर्ड करने के लिए मीडिया वहां पर पहुंची और मीडिया को देखकर चेहरा छुपाते हुए अपराधी नजर आए। सतना का जिक्र करेंगे, जहां एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। गैस सिलेंडर में आग भड़की थी। चाट के ठेले पर ये सिलेंडर रखा हुआ था। मौके पर कई सारे लोग भी मौजूद थे। यहां जो लोग थे उन्होंने इस बड़ी घटना को होते होते टाला है, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया लोगों की तरफ से। अगर ये सिलेंडर ब्लास्ट होता तो और ज्यादा हानि पहुंच सकती थी। इंदिरा कॉलेज के सामने की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। और भोपाल का जिक्र करेंगे। कैबिनेट बैठक में गौवंश को लेकर चर्चा हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर घूमने वाली गायों की सुरक्षा के पहले से ही प्रबंध कर लिए जाएं। सड़क दुर्घटना का इंतजार न किया जाए, क्योंकि इस तरह के मामलों से गौवंशों की मौत की जानकारी अक्सर सामने आती है। अगर गौवंश की मृत्यु हो जाती है तो उनका भी दाह संस्कार होगा। इस बारे में भी चर्चा इस बैठक में हुई है। और साथ ही साथ प्रदेश में गौशालाओं का अनुदान भी बढ़ाया जाएगा। सामाजिक संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा, जिससे बेहतर तरीके से गौवंश की सुरक्षा और पालन कर पाए। और मोहन कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला जो सामने आया, उज्जैन व्यापार मेले में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में छूट को मंजूरी दी गई है। व्यापार मेले में गाड़ियों के रोड टैक्स में भी छूट को मंजूरी मिली है। टैक्स में 50% छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। छोटी गाड़ियों के विक्रय पर ही छूट का लाभ दिया जाएगा। गैर परिवहन वाहनों के विक्रय पर ही छूट का लाभ मिल पाएगा। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। शैलेंद्र, इससे पहले ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर इस प्रकार की जानकारियां सामने आई थी, लेकिन अब उज्जैन में भी बहुत बड़े स्तर पर मेले का आयोजन होना है। किस तरह के प्रावधान? हाँ देखिए, बिल्कुल आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के साथ जो चर्चा की, उसमें अहम मुद्दा ये था कि जो ग्वालियर मेला, वहाँ पर जिस तरह वाहनों को पंजीयन में शुल्क में छूट दी जाती 50% खरीदी की, वही अब उज्जैन में जो व्यापार मेला लगेगा, विक्रम उत्सव मनेगा, उसमें यही प्रावधान लागू किए गए हैं। और जो भी अब वाहन वहाँ खरीदेगा उससे पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। तो एक ये बड़ी घोषणा आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो एक बड़ा अहम और निर्णय हुआ जो सीएम ने बैठक में रखा था, वो ये तय किया गया है कि गौ माता को लेकर अब प्रदेश में किसी भी तरह की जो घटनाएं होती है उन पर रोक लगाने के लिए इंतजाम होंगे। सामाजिक संस्थाओं से मदद ली जाएगी और किसी भी अगर गौ की किसी भी गाय माता की मृत्यु होती है तो उसे सम्मानजनक तरीके से उनका अंतिम संस्कार होगा। अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आज ये बड़े अहम निर्णय लिए गए। इसके अलावा सिंहस्थ को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इंदौर उज्जैन जो सिंहस्थ की कनेक्टिविटी है उसको ध्यान रखते हुए जो 55 किलोमीटर का रोड है उसे 6 लेन बनाने का फैसला किया गया है। यानी कि अब इंदौर से उज्जैन की दूरी महज 20 मिनट की रह जाएगी। तो एक ये बड़ा फैसला सिंहस्थ के मद्देनजर किया गया है। तो ये अहम ऐसे फैसले थे जो कि सरकार ने आज बैठक में किए हैं। ठीक है, चलिए देखने वाली बात कि कैसे यहाँ कर
लोगों को लाभ मिलता है कुंभ मेले के दौरान भी और व्यापार मेले के दौरान भी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ उज्जैन और इंदौर का जिक्र कर रहे थे, किस प्रकार से व्यापार मेले का जिक्र हुआ है यहाँ पर, जो कि ग्वालियर व्यापार मेले में भी आपने देखा है कि बहुत अच्छी खासी छूट रजिस्ट्रेशन पर दी जाती है। तो इस प्रकार से ही मोहन कैबिनेट की तरफ से पहले भी ये प्रस्ताव आया था कि उज्जैन व्यापार मेले में छूट को लेकर जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। व्यापार मेले का दायरा बढ़ाया गया है और अब रोड टैक्स में भी छूट की मंजूरी दी जा चुकी है। और अब एक खास तस्वीर आपको दिखाएंगे। राजधानी भोपाल से तस्वीर निकलकर सामने आई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। शिवराज के घर पर पहुंचे हुए थे डॉक्टर मोहन यादव। बंद कमरे में सीएम और पूर्व सीएम की चर्चा अभी भी चल रही है। अपडेट ये इस खबर को लेकर कि अभी तक डॉक्टर मोहन यादव बाहर नहीं आए हैं पूर्व सीएम के घर से। अभी भी चर्चा हो रही है। बंद कमरे की ये चर्चा, हो सकता है कि राजनीतिक विषयों को लेकर बातचीत हो रही हो। और अक्सर जब आप पूछेंगे मुख्यमंत्री से कि पूर्व सीएम से आप मिलने क्यों गए, तो अक्सर ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि बहुत आम ये मुलाकात थी, सामान्य मुलाकात थी। लेकिन हाँ, प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर जरूर वो उनसे चर्चा लेते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं, जिससे आगे क्रियान्वयन बेहतर हो सके। हो सकता है कि इसी विषय में चर्चा आज भी हो रही हो। हालांकि ऑफिशियल जानकारी आना भी बाकी कि दोनों के बीच किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। अभी भी बंद कमरे में चर्चा चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात। और मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। 500 करोड़ का कर्ज इस बार मध्य प्रदेश सरकार ले रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्ज लिया जाएगा। 3 हिस्सों में हालांकि कर्ज लिया जाना अभी तक स्पष्ट हुआ है। और कांग्रेस दूसरी तरफ सवाल उठाते हुए इस फैसले को लेकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है पैसा। कांग्रेस कह रही है कि विकास के लिए कर्ज लिया जा रहा है। कांग्रेस को एमपी का विकास नहीं दिखाई दे रहा है कि पैसा आखिर लग का रहा है। ये आरोप है मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों को उनको जो एमएसपी का वादा किया गया था वो नहीं मिल रहा है। तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास नहीं पैसा जा रहा है। इसका मतलब ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं ये कर्ज लेके घी पी रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार अपनी योजनाओं को लेकर, अपने दिए हुए संकल्पों को लेकर प्रतिबद्ध है और उसको पूरा करने के लिए जो भी वित्तीय प्रबंधन होगा, उससे जुड़ा होगा, उस कदम को उठाएगी। और जबलपुर में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। सरसों तेल फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई हुई। गंदगी के बीच तेल बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने सैंपल्स जांच के लिए भेजे हैं। घमापुर इलाके में श्री भगवान ऑयल मिल में रेड पड़ी है। तो ये जानकारी इस लिहाज से कि आपके स्वास्थ्य को जो चीजें हानिकारक मानी जाती हैं, हानि पहुंचा सकती हैं, सरसों तेल फैक्ट्री में उन्हीं चीजों के बीच ये तेल उत्पादन किया जा रहा था। लेकिन खाद्य विभाग की कार्रवाई और उसके बाद हड़कंप मचा। सैंपल्स भेजे गए हैं। अगर कहीं खामी पाई जाती है तो निश्चित है कि कार्रवाई इस मिल के खिलाफ होगी। ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। जबलपुर का जिक्र है। खाद्य विभाग की तरफ से छापा पड़ा। तस्वीरें भी आप देख लीजिए इस मिल की। साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि कितनी गंदगी यहाँ पर है। और गंदगी के अंबार के बीच वो तेल बन रहा है जिसमें आपका खाना रोज पकता है। हो सकता है कि आप भी इनके उपभोक्ता हों, लेकिन उसी दौरान आप शायद ये देखने से चूक जाएं कि आखिर किन परिस्थितियों में उस वेजिटेबल ऑयल को, उस तेल को बनाया जाता है जो आप रोजाना अपने खाने पीने के लिए उपयोग में ला रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। इस बारे में जैसे ही खाद्य विभाग की टीम को पता चला तो अचानक से हड़कंप मच गया। इस व्यवस्था को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए और उसके बाद सैंपल्स लिए गए। सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, कार्रवाई के दौरान क्या हुआ है ये बताइएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि अगर कार्रवाई होती है अच्छी खासी तब कितना हर्जाना भुगतना पड़ सकता है इनको। जी बिल्कुल अवंतिका, ये एक पूरी जो है एक लंबे समय से संचालित हो रही है ऑयल मिल का पूरा मामला है, जिसमें खाद्य विभाग की टीम को जब सूचना मिली कि बेहद गंदगी के बीच में ये पूरा ऑयल बनाया जा रहा है और कई ब्रांड के जो है वो डिब्बों में उसको भर के बेचा जा रहा है, यानी ओरिजिनल ब्रांड के अलावा और भी दूसरे ब्रांड्स के नाम से पैक करके बेचा जा रहा था। इसके बाद जब खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर मुआयना किया तो वहाँ जो सुना था वो हकीकत पाई है। बेहद गंदगी के बीच में ये तेल बनाया जा रहा था। सरसों तेल, अलसी का तेल, ये तमाम तरह के ब्रांड के और वैरायटी के तेल बनाए जा रहे थे।
जिस पर अभी तो सैंपल जब्त किए हैं। साथ ही गोडाउन मिल को सील कर दिया गया है और सील करने के साथ ही संचालक को नोटिस देकर उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी अधिकारियों का कहना है कि अगर इसमें कहीं लापरवाही या गड़बड़ी पाई जाती है, ऑयल में मिलावट पाई जाती है, तो कानून में कई प्रावधान है जिसके तहत सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पवन, ये भी बताएगा कि आसपास हो सकता है कि ऐसी कई मिलें पहले से भी संचालित की जा रही हूँ, क्या खाद्य विभाग की तरफ से कोई रियलिटी चेक होता है शहर में? जी बिल्कुल अवंतिका, ये रियलिटी चेक का ही परिणाम है कि खाद्य विभाग बेहद सक्रिय है। मध्य प्रदेश सरकार के जो निर्देश हैं कि खाने में मिलावट, खाने पीने की चीजों में मिलावट की लगातार जांच की जाए और कार्रवाई की जाए, तो इसी के तहत ये लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें पिछले दिनों भी ठीक है, चलिए, यानी कि सराहनीय कार्रवाई विभाग की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए सज्जन सिंह वर्मा के बयान का जिक्र कर लेते हैं। कमलनाथ खुद हाईकमान है, उनकी तरफ से कहा गया है, क्योंकि लगातार कमलनाथ के मुद्दे को लेकर उनकी तरफ से टिप्पणी सामने आ रही है। नकुलनाथ कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, अब इस बात की पुष्टि सज्जन सिंह वर्मा ने कर दी है। कांग्रेस में ही कमलनाथ रहने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। वो पार्टी से थोड़े नाराज जरूर थे, इस बात को जरूर एक्सेप्ट किया है। और कमलनाथ की राहुल और खड़गे से भी बातचीत हो चुकी है और उसके बाद अब हालात सामान्य नजर आते हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। सज्जन वर्मा मेरे साथ है। सर, मीटिंग हुई है कमलनाथ के साथ, क्या रहा? नहीं, 1.5 घंटा लगभग हमारी, अरे मत करो इसको लॉक करना। 1.5 घंटा हम लोग की बैठक हुई है। एक तो राहुल जी की न्याय यात्रा पे और लोकसभा की 29 सीटों पे डिस्कशन हुआ है। उन्होंने कहा मैं भोपाल 1-2 दिन में जाके फटाफट वो कर रहा हूँ, मैं फटाफट बैठक ले रहा हूँ। सर, तो ये जो कांग्रेस में लगातार चल रही थी बात कि कांग्रेस से नाराज हो गए हैं नकुलनाथ और कमलनाथ, वो नाराजगी दूर हो गई? एक मिनट बेटा, नाराजगी दूर हो गई सर? नहीं देखिए, अच्छा एक बात आप बताइए, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जहां राजी नाराजी ना होती हो? ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसमें कोई ऐसा होता है कि इतना सीनियर लीडर अपनी पार्टी छोड़ दे? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या जो खबरें चल रही थी भाजपा में जाना है, नकुल भी जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, वो सब खत्म हो गए? यही इसी बात पे मुझे कहा कि तुम जाके बात करो कि कमलनाथ या नकुलनाथ ने कब कहा, या हम लोगों ने ये प्रश्न उत्पन्न क्यों हो रहा है? इनकार कभी नहीं किया सर, नकुलनाथ ने, कमलनाथ ने इनकार कभी नहीं किया। ये बात ये है कि जब कोई प्रश्न है ही नहीं तो हाँ और ना कौन करेगा, कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल वो 2-3 दिन में जाके कांग्रेस की बैठक मध्य प्रदेश में लेंगे और पूरा लोकसभा के लिए तैयारी। ऑल इज वेल, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऑल इज वेल। नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा लोकसभा कांग्रेस के टिकट पे ही लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी करने भी जा रहे हैं। तो सज्जन वर्मा साहब कह रहे हैं कि पार्टी और कमलनाथ को लेकर सियासी घटनाक्रम के बीच भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक बयान। उन्होंने कांग्रेस विधायकों को एकजुट रहने के लिए मनोवैज्ञानिक जीत बताया है। विधायकों का धैर्य जिसकी तारीफ की, कहा कि आलाकमान ने भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायकों पर विश्वास जताया। सरकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत है। और आप जिस प्रकार से हमने सदन में सरकार के खिलाफ सरकार को घेरा, आप सब संयुक्त रूप से खड़े रहे, वही चीज आज पार्टी के लिए आप खड़े रहे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं, सब मेरे साथी विधायकों को, माननीयों को। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। और सीधी का जिक्र करेंगे जहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। फ्री फायर ऑनलाइन गेम खेल रहे एक नाबालिग से एक बच्चे की मां को प्यार हो गया। गेम खेलने के दौरान दोनों में चैट होती थी। इस बीच युवती उत्तराखंड से सीधी पहुंच गई। युवती के गांव पहुंचने पर हड़कंप मचा। बाद में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने युवती को समझा बुझाकर उत्तराखंड भेजा है। माता पिता को हिदायत दी कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखें।
और ग्वालियर का जिक्र करेंगे, जहां लाल टिपारा इलाके में हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। एक युवक की मौत हो चुकी है, जिससे 2 ऐसे युवक भी हैं जिन्हें घायल बताया गया। नाराज लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुरार थाना इलाके का ये पूरा मामला। हादसे को लेकर सूचना और आक्रोश भीड़ की तरफ से उसके बाद बढ़ता चला गया। और इधर भिंड में नकल रोको अभियान के तहत अंग्रेजी विषय के प्राइवेट शिक्षकों को हाई स्कूल की परीक्षा के समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद प्राइवेट शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की। शिक्षकों की अगर माने तो शासकीय शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद करना चाहिए था। यदि नकल कराने का शक है तो निजी शिक्षकों को नकल रोकने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में सहयोग लेना चाहिए था। और बेंगलुरु से फ्लाइट से आकर भोपाल में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह के बारे में अब आपको बताएंगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। गांधीनगर पुलिस की अगर माने तो गैंग का सरगना नयाज ने जेल में बंद रहने के दौरान चोरियों की योजना बनाई। गांधीनगर में 3, तलैया में 11, कुलार में 2 चोरियों को अंजाम दिया। इतने शातिर थे कि चोरी करने के बाद ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन सरगना समेत गैंग के 3 लोग पकड़े गए। जो हमारा आष्टा का आरोपी था उसको हमने पुलिस रिमांड पे ले लिया। 15 तारीख को उसको अरेस्ट किया था, जो कि अभी भी हमारे पे पुलिस रिमांड पे है। उससे पूछताछ के दौरान बहुत सारी चोरियों का खुलासा हुआ। उसी के जरिए फिर हमने इसको बेंगलोर कर्नाटक से बात करके भोपाल में बुलवाया। शाम को ये लोग हमारे संपर्क में आए, जो बुलवाने का तरीका था, तो दोनों आरोपी जो उसके साथीगण थे उनको पकड़ लिया। तो कुल 3 आरोपी हैं पूरे मामले में। और बच्चों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी पोस्ट को अपलोड करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी घिर गए हैं। जीतू पटवारी ने वीडियो को जबलपुर का बताया और अब एएसपी जबलपुर ने कहा कि पिटाई का वीडियो जबलपुर का है ही नहीं। थाना प्रभारियों से वीडियो की तस्दीक कराई गई थी। जब वीडियो वायरल करने और गलत जानकारी पोस्ट करने के मामले में उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, तो उसके बाद हड़कंप पूरी कांग्रेस में। इसके साथ ही पुलिस इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को भी खंगाल रही है। और इधर मुरैना के चंबल में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़गढ़ के जंगल में लूट की वारदात हुई है। क्रशर पर काम कर रहे कर्मचारियों से मारपीट हुई। 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों की करतूत है ये। ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक लेकर फरार हो गए बदमाश। किसरौली गांव के संदीप धाकड़ के क्रशर का ये पूरा मामला। बदमाशों की तलाश पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। 4 थानों की पुलिस जंगल में सर्चिंग अभियान चलाती है। और अब इस बीच जानकारी आपको दे हम बैतूल को लेकर, जहां एक मंदिर में आश्चर्यचकित कर देने वाला नजारा सामने आया। शाहपुर के खेड़ापति माता मंदिर में चमत्कार हुआ। देवी प्रतिमा की आंख से पट्टी हटाते ही सामने रखा शीशा टूट गया। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। सौ से ज्यादा लोगों से ठगी